अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो टुडे वी हैव अनदर टॉपिक ऑन द पर्सनालिटी साइकोलॉजी डिसऑर्डर्स। टुडे टॉपिक इज हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी disorder. Histrionic personality disorder is a classified cluster B personality disorder. इस disorder में जो है वो जो ड्रामेटिक और ओवरली इमोशनल सिचुएशंस होती हैं किसी भी पर्सन के अंदर जो कि जो है वो HPD से जो है वो गुजर रहा हो। इसमें जो है वो बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी एसोसिएट होता है, एंटी सोशल भी और नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी। किसी पर्सन को अगर ये डिसऑर्डर्स हैं तो उन्हें HPD के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। अब सिम्टम्स ऑफ HPD क्या होते हैं? बीइंग वेरी सजेस्टेबल होते हैं, ये बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेट डिस्प्ले एग्जैजुरेशन जो है वो अपने सिम्टम्स और इलनेस की बहुत एग्जैजुरेशन करते हैं। उसके बाद बहुत एक्सेसिवली जो है वो इमोशंस को शैलो करते हैं। उसके बाद अटेंशन सीकिंग बिहेवियर बहुत ज़्यादा होता है इनका। ये इनके जो है वो मूड्स बड़े फ्लैटिंग और ओपिनियन और बिलीव्स जो होते हैं वो एक तरह के एक्सपीरियंस करते हैं। ये जो है वो इमोशनल पर्सनल इमोशनल को डिस्प्ले करते हैं और अटेंशन जो है वो सीकर बहुत ज़्यादा होते हैं। ये सेक्सुअली जो है प्रोवोकेटिव बिहेवियर रखते हैं, कंट्रोल नहीं होता और गेन ऑफ अटेंशन बहुत ज़्यादा होती है इनके अंदर। ये थ्रेट्स और जो है सुसाइड और मैनिपुलेशन करते हैं दूसरों को अटेंशन सीक करने के लिए, उनका जो है अपनी तरफ सब कुछ बढ़ाने के लिए। फिर डायग्नोसिस ऑफ हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में जो है वो सिमिलरली दोस्त जो एक्सपीरियंस करते हैं साइकाट्रिस्ट और मेडिकल इलनेसेस जो है वो इसको DSM-5 पर डायग्नोस करते हैं कि जो मतलब डिफरेंट डायग्नोसिस क्राइटेरिया डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्राइटेरिया को भी देखते हैं और इसके सिम्टम्स और कंडीशंस को देखकर इसको डायग्नोस करते हैं। जो इसमें डिस्कम्फर्ट सिचुएशंस भी आती हैं सम टाइम किसी पर्सन के अंदर, फिर इनकी इंटरेक्शन बिहेवियर कैरेक्टराइजेशन जो है वो भी चेंज होती है। रैपिडली ये शिफ्ट करते हैं अपने एक्सपीरियंस और अपने एक्सप्रेशंस और इमोशंस को। फिजिकल अपीयरेंस जो है वो ऐसी रखते हैं कि दूसरे इनको अटेंशन दें। ये ऐसा स्पीच ऑफ स्टाइल और एक्सेसिव इम्प्रेशनेटिक जो है वो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं कि हर कोई इनकी तरफ जो है तवज्जो हासिल कर सके दूसरों की। सेल्फ ड्रामेटाइजेशन बहुत होती है। थ्रेटिकली जो है वो थ्रेटिसिटी होती है। एक्सप्रेशंस और इमोशंस को इस तरह से जो है वो जाहिर करते हैं, ऐसे सरकमस्टांसिस क्रिएट कर लेते हैं कि दूसरे इन लोगों को देखकर जो है वो इन्फ्लुएंस्ड भी हो और अटेंशन सीकर भी बन जाते हैं ये। और इनके रिलेटेड कंडीशंस में जो है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर और सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर आ सकते हैं जो कि को ऑकर्स हो सकते हैं हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के साथ। क्योंकि जब अटेंशन सीकिंग प्रॉब्लम आएगी तो उसके अंदर डिपेंडेंट पर्सनालिटी भी आ सकती है, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी भी आ सकती है ड्रामेटिक सिचुएशंस के अंदर। फिर हो सकता है कि दूसरों को कोई सब्सटेंस का यूज भी हो जिसकी वजह से ये कंडीशन आ रही हो। फिर हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वर्सेस BPD, देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ ओवरलैप बिटवीन। इनके अंदर ओवरलैप बहुत ज़्यादा है क्योंकि सिमिलर सिम्टम्स हैं इनके अंदर, कंडीशंस जो हैं वो सिमिलर होती हैं क्योंकि ये रैपिडली शिफ्टिंग करते हैं अपने इमोशंस को, रिएक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं और इम्पल्सिव बिहेवियर होता है दूसरों के साथ एसोसिएट करने में और स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन ऑफ इमोशंस होते हैं। उसके साथ साथ इसके रिस्क फैक्टर आ जाते हैं। सेवरल रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि फाउंड किए गए हैं इसके अंदर, जिसमें वर्बली अब्यूज्ड, एक्सपीरियंसिंग चाइल्डहुड ट्रॉमा और हाईली सेंसिटिविटी ऑफ इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई हो सकते हैं। इसमें लाइट, नॉइज और एटसेट्रा बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो रिस्क फैक्टर्स के अंदर आने की वजह से जो है हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है। हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट जो है वो कोई भी साइकाट्रिस्ट या जो है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो इंडिविजुअल की प्रोडक्टिव लाइफ को और उसकी आउटलुक्स को देखते हुए पर्टिकुलरली जो एंगेज करता है वो होती है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी और मेडिकेशन और लाइफस्टाइल चेंजेस के जरिए इसमें ट्रीटमेंट किया जाता है। साइकोथेरेपी का जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी इफेक्टिव रहता है हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि इंटेंस जो है इसके अंदर एक स्टडी की गई जिसमें 159 पेशेंट्स के ऊपर HPD फाउंड किया गया और उनकी क्लैरिफिकेशन की ओरिएंटेशन की गई बाय द साइकोथेरेपी। तो तमाम तर जो है पर्सन वो उन्होंने अपने जो सिम्टम्स थे उन्हें रिड्यूस किया और अपने रिलेशनशिप प्रोसेस को जो है वो इम्प्रूव किया। ग्रुप थेरेपी और फैमिली थेरेपी इसमें जनरली रेकमेंड नहीं की जाती क्योंकि हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर ज़्यादातर इंडिविजुअल जो है वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है अटेंशन सीकिंग सिम्टम्स आते हैं, अपने सिम्टम को एग्जैजुरेशन आती है, इसीलिए इस तरह का एटमॉस्फेयर इन्हें ट्रिगर करता है। उसके बाद आती है मेडिकेशन। मेडिकेशन जो है वो नो FDA अप्रूव्ड मेडिकेशन है इसके ऊपर, जिसमें जो है वो ज़्यादातर मूड स्विंग्स या मूड स्टेबलाइजर्स, एंगर, ट्रस्टफुलनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन
उसी तरह की कोई डिसरेगुलेशन चीज़ें होती हैं तो उनके ऊपर ही उन्हें जैसे एंटी डिप्रेसेंट दे दिया, एंटी एंजाइटी दे दी या मूड स्टेबलाइजर्स दे दिए, तो इस तरह की मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। लेकिन कोशिश ये की जाती है कि इन्हें ट्रीटमेंट ऑफ थेरेपी के जरिए ट्रीट किया जाए। माइंडफुलनेस टेक्निक आती है सर, जिसमें योगा, टाइची, बायोफीडबैक्स, ये तमाम तर चीज़ें यूज़ करते हैं ताकि वो पर्सन को हम ईजियर फील करवा सके और वो अपने इनर फीलिंग्स को जो है वो कंट्रोल कर सके और उन्हें पॉजिटिव इफेक्ट्स दिए जा सके इम्पल्सिटिविटी के और इमोशनल रिएक्टिविटी के। उसके बाद इसमें जो है वो कोपिंग टेक्निक्स आ जाती हैं कि इस कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। पहले कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं वो मेंटेन किए जाते हैं बाय द क्लोज रिलेशनशिप, जिसमें कोई बुलिंग बिहेवियर, इंटरनेट एडिक्शन की वजह से ये चीज़ हो सकती है। एचपीडी पीपल जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर को रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे होते, वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रस्ट को लीड कर लेते हैं, तो वो अपने रिलेशनशिप को लेकर जो अपनी लाइफ रिलेशनशिप है वो उसमें काफ़ी नेगेटिव हो जाते हैं। इसके अंदर जो कोपिंग स्ट्रेटजीज आती हैं स्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर, इसमें जो है वो सेल्फ केयर प्लान का यूज़ किया जाता है। एस्टेब्लिशमेंट की जाती है कि ईटिंग एंड स्लीपिंग स्केड्यूल्स बनाए जाएं, उनके एक्सरसाइजेस को रेगुलर बेसिस पे किया जाए, उनको एडिक्शन जो अगर कोई ड्रग यूज़ है तो या कोई अल्कोहल यूज़ है या स्मोकिंग है उसको अवॉइड करने के लिए उनको एक चार्ट बना के दिया जाए और साथ ही साथ इनलाइटन किया जाए। उसके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ उनका एक ऐसा ट्रैक सेट कर दिया जाए जिससे वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जो है वो बहुत अच्छे से अपने रिलेशनशिप्स को डेवलप कर सके और एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप बनाकर ज़िंदगी गुजार सके। दैट्स ऑल, ये था हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी।